Yes, so hi everyone. Good morning to all of you and welcome to you all in my YouTube channel Ajay Sir Science Classes. So today we are going to discuss once again the chapter light, and in chapter light we are going to discuss the spherical mirror. यानी पहले के क्लासेस में, पहले के वीडियोस में हम प्लेन मिरर, उसका इमेज फॉर्मेशंस और जो भी उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज के जो क्लास है, इस क्लासेस में हम लोग जो है वो मिरर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप गौर करेंगे यहाँ पे कि प्लेन मिरर जो हम लोग देखे थे, अभी तक जो पढ़े हैं वो सिर्फ प्लेन मिरर को पढ़े हैं। तो प्लेन मिरर का काम क्या है कि प्लेन मिरर ओनली चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द इंसिडेंट रे। जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल किया तो इंसिडेंट रे फॉल करने के बाद, यानी मिरर पे फॉल करने के बाद, ये मिरर है, मिरर पे फॉल करने के बाद क्या हो जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ना। इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ये केस था प्लेन मिरर का। लेकिन अब हम लोग दूसरे तरह के मिरर को पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के रूप में जानते हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर यानी इस सबसे पहले देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर कहते किसको है। तो स्फेरिकल मिरर यानी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। समझेंगे यहाँ पे, जैसे ये स्फीयर है ना, दिखने में तो ये सर्किल लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग स्फीयर जैसे ऐसे कर देते तो थोड़ा डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये स्फीयर के जैसा आप दिखने लगेगा, यानी ये स्फीयर है। अब क्या है कि जो स्फीयर हम लोग देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग को खुद बनाना है, यानी ये मिरर है, हम लोग को खुद बनाना है। यानी क्या करेंगे इसमें कि इस स्फीयर को यहां से काट दें, है ना, और फिर हम दूसरे तरफ यहां से काट देते हैं। तो देखिएगा क्या कि काट दे, जैसे यहां से काट दिए, अब इसको यहां से हम ये कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, है ना, मिटा देंगे। तो देखिएगा क्या कि ये दोनों जो है वो कर्व सरफेस बन रहा है ना, क्योंकि दोनों स्फीयर का पार्ट था, दोनों को काट दिए। अब इसके बाद क्या है कि कोटिंग हम लोग को खुद करना है। अगर इसको हम लोग बाहर से कोटिंग कर देते हैं तो ये मिरर बनेगा, और ये जो मिरर बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे इसको? कॉनकेव मिरर कहेंगे। और ये जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं, है ना, इसको हम लोग अंदर से कोटिंग कर देते हैं इस तरीके से। देखिए, तो जब अंदर से कोटिंग कर देंगे यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, बाहर का हो गया, यानी बेंट आउट, बल्ज आउट सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो इस मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अब समझिएगा यहाँ पे कि अभी तक तो जो देखे वो हम लोग प्लेन मिरर को देखे थे, लेकिन स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे स्फेरिकल मिरर जो देखते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे? तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज इन, जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, दैट मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। एंड वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ, यानी बल्ज आउट सरफेस या बेंट आउट सरफेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तरह का मिरर यहाँ पे देखे। अब देखिए, इसी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, यानी कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे, है ना, यानी दोनों नाम से जानते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलेंगे, नाम यहाँ पे क्लियर है ना। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलेंगे, पहले इसको मिटा दे रहे हैं और समझिएगा यहाँ पे कि जैसे ये मिरर है ना, तो समझिए कि मिरर का कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम बताएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों कन्वर्जिंग और क्यों डाइवर्जिंग मिरर इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो मिरर का इससे रिलेटेड कुछ टर्म को हम लोग देखेंगे, है ना, कि ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पढ़ने के लिए मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारे के सारे चीज मिलेगा हम लोग को। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखेंगे, जैसे ये जो देख रहे हैं ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ये क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट है ना। और ये स्फीयर का पार्ट है तो कहीं ना कहीं इसका तो कोई ना कोई सेंटर होगा, और जो सेंटर होगा इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब देखिए कि ये जो मिरर है, मिरर का जो सेंट्रल पोजीशन होगा, जो सेंट्रल पार्ट, जैसे यहीं पे इसका हम लोग पार्ट ले रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट हो गया, तो वह लाइन, एक लाइन जो हम लोग खींचते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसको हम लोग पोल कहते हैं, इसको जो लाइन टच करे, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये चीज देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो देख रहे हैं कि ये स्फेरिकल मिरर का कोई ना कोई स्फीयर है, तो स्फीयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होना है, उसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम लोग पी से, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग पोल भी कहते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस। एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, या फिर इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहेंगे, कह सकते हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे दो तीन चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फोकल लेंथ किसको कहेंगे, तो द लेंथ बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस लेंथ को ही हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। फोकस से और पोल, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ कहेंगे, है ना। और दूसरा यहां देखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो ये चीज देखें। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि अपर्चर किसको कहते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा अपर्चर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, जैसे यहां से लेकर के और यहां तक का जो पोर्शन है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और यही पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहते हैं, इसी पूरे को हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो ये चीज, ये जो था कुछ टर्मिनोलॉजी, यानी यहाँ पे देखा कि पोल इसको बोलेंगे, पोल किसको बोलेंगे, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर को हम लोग पोल बोलेंगे, और इस पोल से क्या बोलते हैं, ये स्फेरिकल जो पोर्शन है, स्फीयर जो ले रहे हैं, तो इस स्फीयर का जो सेंटर, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करते हुए लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर देखेंगे कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो बीचों बीच बिल्कुल पॉइंट बनता है, उसको फोकस कहते हैं। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अपर्चर भी आपको बता दिए कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से यहां तक के सरफेस को हम लोग अपर्चर कहेंगे, ये रिफ्लेक्टिंग होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे, है ना, आप लोग अपना ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर हम लोग बोलते हैं, यानी अभी जो जस्ट आपको बताए थे कि कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, है ना। अभी सिर्फ कॉनकेव को ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिए मिरर लिए, कॉनकेव मिरर लिए, है ना, इसको बाहर से हम लोग कोटिंग कर दिए, कोट कर दिए, और जब कोट कर दिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे बना लिए, है ना। ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ये फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए कि यहाँ पे इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे जब इस पे फॉल कराइएगा, तो इंसिडेंट लाइट रे चलेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पे चलने के बाद ये देखिएगा कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट से आकर के पास करता हुआ आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट से ये पास करता हुआ दिखाई देगा। ये है ना, इस तरीके से आप देखेंगे। फिर यहां से लेते हैं, अब देखिए ये क्या है कि सारे के सारे जो इंसिडेंट रे, यानी पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास जितने भी इंसिडेंट लाइट रे, जितने भी पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है, जब वो मिरर पे यानी कॉनकेव मिरर पे पड़ता है, तो पड़ने के बाद, फॉल्स करने के बाद क्या होता है, ये सारे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो किसी न किसी एक खास पॉइंट पे आकर के ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। गौर करेंगे यहाँ पे, किसी न किसी खास पॉइंट पे आकर के, है ना, मीट कर रहा है, वहां से क्रॉस कर रहा है। इसीलिए अब देखिए ये सारा का सारा इंसिडेंट पैरेलल लाइट रे जो है वो किसी पॉइंट पे आकर के
ये कर रहा है ना, मिल रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इस कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज देखिएगा, यानी कॉन्केव मिरर से रिलेटेड हम आपको ये सारा पॉइंट्स बताएं। अब कैसे उसका कन्वेक्स मिरर जो हम लोग बाद के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत से, है ना। यहाँ कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, है ना, यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। रूल्स को हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल्स हैं, है ना। यहाँ पे कॉन्केव मिरर में भी, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में उतना ही है। यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म करता है तो इसको देखेंगे कि जैसे ये कॉन्केव मिरर लिए, है ना, ये कॉन्केव मिरर लिए और कोई ना कोई इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, ये हो जाएगा, इसका मान लेते हैं F, ये होगा C, है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे, समझिएगा यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह आपके बुक में मिल जाएगा, हम डेफिनेशन नहीं लिखाने जा रहे हैं, है ना, कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, ये रूल नंबर 1 है, याद रखेंगे कि व्हेन अ इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, फॉल्स ऑन द मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द फोकस। यानी समझेंगे यहाँ पे कि कोई भी, यानी अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर पासेस थ्रू द फोकस, है ना। यानी जब कोई इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला तो वो क्या होगा, मिरर पे फॉल्स करने के बाद वो फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल क्या बताता है इसको देखेंगे, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट रूल में देखिएगा कि कोई इंसिडेंट लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, देखिएगा यहाँ पे कोई इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इससे पास कर किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और पास करने के बाद अगर वो मिरर पे फॉल करता है तो फिर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट भी उसी सेम पाथ पे रिटर्न बैक कर जाएगा, ठीक है ना। यानी देखिएगा कि ए रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path, यानी जिस पाथ पे आया था ठीक उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाएगा। ये रूल नंबर 2 है ना, ये रूल नंबर 2 है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं वो है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 को आप देखेंगे, है ना, कि व्हेन अ इंसिडेंट लाइट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस, यानी जब कोई इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी समझिए कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास करता है तो पास करने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 देखें और उसके बाद हम लोग रूल नंबर 4 को देखेंगे। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे पोल पे आकर के फॉल करता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये पोल पे आकर के फॉल्स किया, है ना, इंसिडेंट लाइट रे पोल पे आके फॉल किया, एक सर्टेन एंगल से फॉल किया, तो क्या होगा कि पोल से फिर से क्या होगा, ये इतने ही डिग्री का एंगल बना करके रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, है ना। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो देखे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो रूल यहाँ पे फॉलो होता है। हालांकि रूल तो हर जगह फॉलो होना है, रिफ्लेक्शन के जो दो रूल बताए थे आपको, वो रूल हर केसेस में फॉलो होगा। यहाँ पे वो दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे उसको हमने जिक्र कर दिया। तो 4 रूल यहाँ पे देखें। पहला रूल क्या था, यहाँ पे बताते हैं कि द इंसिडेंट लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, पहला रूल। रूल नंबर 2 कि द रे ऑफ लाइट व्हिच इज passing through the center of curvature it moves along the same path, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो, है ना, उसी पे रिटर्न बैक कर जाता है। हम रिव्यू करा दे रहे हैं। और तीसरा जो था कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास करता है तो मिरर पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और रूल नंबर 4 जो था कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे पोल से आकर के टकराता है तो फिर पोल से ही रिटर्न बैक कर जाएगा। तो यही 4 रूल है और इसी 4 रूल के बेसिस पे 6 केसेस हम लोगों को पढ़ना है। 6 केसेस, है ना, 6 केसेस पढ़ना है। तो 6 केसेस को हम लोग भी देखेंगे यहाँ पे। पहले इतना आप लोग को
हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग को मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आता होगा, है ना। आप लोग फिर से बोल रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो केसेस हम बता रहे थे 6 केसेस है, ये 6 केसेस अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के समक्ष डालेंगे। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे।